Hello everyone, welcome to our channel Computer Science Guide. In this lecture series, we will learn some very basic thing about Java before you should start learning Java. So, in this lecture, we will be seeing very fundamental things which we should know before learning Java. So, let's start our lecture. In this lecture, as you can see, this is a code of Java, a very fundamental code of Java. This is the most fundamental code of every uh, programming language of Hello World. We can say this code as a Hello World code. Okay, so in this code, as you can see, I wanted to tell you that in the code of Java, any of the word which starts from capital letter, I repeat it, that every word which starts from capital letter, जो भी वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो क्लास है, वो कहीं ना कहीं जावा लाइब्रेरीज में डिफाइंड होगी, या तो आपने डिफाइन की होगी, यूजर डिफाइन होगी, मगर वो क्लास होगी। कहीं भी जावा में जो भी वर्ड अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो कहीं ना कहीं क्लास है। अब जैसे ये पर्सन एक क्लास हमने डिफाइन किए, एक क्लास नाम दिया। जो भी वर्ड इसमें आप ब्लू लेटर से देख रहे हैं, जो भी लेटर आप इस कोड में ब्लू लेटर से देख रहे हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? कीवर्ड्स, है ना। तो ये क्लास एक कीवर्ड है जावा लैंग्वेज में। तो क्लास ये हमने लिखा, जो भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। आई एम रिपीटिंग दैट जो भी कीवर्ड्स होंगे वो जावा में वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब क्लास हमने लिखा, फिर हमने क्लास का नाम लिखा। क्लास का नाम लिख रहे हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से। अगर आप स्मॉल से भी लिखते हैं तो कोई एरर शो नहीं करेगा, बट एक वो होता है, क्या कहते हैं, डेकोरम होता है, एक कोड को लिखने का एक स्टाइल होता है, पैराडिगम होता है, तो हमें उसको मेंटेन करके चलना है ना। तो यहाँ पे हमने क्लास का नाम दे दिया कैपिटल पी से, पर्सन, ठीक है। अब ये है मेन मेथड। जावा में जो जेवीएम होता है, जब हम लोग कोड रन करते हैं तो वो कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर होता है, तो कन्वर्ट होता है। तो जेवीएम सबसे पहले आपके कोड में क्या ढूंढता है? वो सबसे पहले आपके कोड में मेन मेथड ढूंढता है। द वेरी इनिशियल पॉइंट ऑफ योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर कोड इज मेन मेथड, है ना। तो मेन मेथड में क्या क्या होता है? एक पब्लिक स्टैटिक, एक वॉइड, है ना। पब्लिक, स्टैटिक एंड वॉइड, तो ये तीनों क्या है? कीवर्ड्स हैं। मेन एक मेथड है। हम लोग पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड के बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी मैं थोड़ी ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो एकदम बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। अगर आप जावा स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। तो मेन क्या है? एक मेथड है। मेथड जो जब भी आप लिखेंगे, मतलब हर कोड में आपको मेथड तो लिखना ही है, क्लास का नाम लिखना ही है, मेथड लिखना ही है ना। तो वो चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मेथड जब भी आप लिखेंगे तो वो कैमल फॉर्मेट में होता है। कैमल फॉर्मेट कैसा होता है? कैमल फॉर्मेट ऐसा होता है, जैसे पहला लेटर स्मॉल, ये वर्ड कंप्लीट हो गया। अब हमें कुछ और लिखना है, तो जैसे हमें लिखना है मेन ऑफ क्लास, है ना, मेन ऑफ क्लास, ठीक है। तो ऑफ जब भी लिखेंगे, अब जैसे मेन एक वर्ड खत्म हो गया, अब ऑफ जब भी लिखेंगे तो ऑफ का पहला लेटर कैपिटल और फिर स्मॉल, मेन ऑफ क्लास, क्लास का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। तो जो भी लेटर आप पहला वर्ड, एक वर्ड खत्म हुआ तो दूसरे वर्ड का क्या पहला लेटर वो होगा, कैपिटल होगा, बट स्टार्टिंग वर्ड हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये होता है कैमल फॉर्मेट। तो मेथड्स का नाम हमेशा कैमल फॉर्मेट्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पे तो एक ही वर्ड है ना। तो मेन
का जो पहला वर्ड होगा वो स्मॉल वर्ड होगा। तो आई थिंक सो इतना तो क्लियर होगा ही, है ना। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक क्लास है। जैसे मैं अगर इस पे होवर करता हूँ, जब अपना कर्सर अपना, है ना, तो इसमें लिख के आ रहा है पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्लास, जैसे आपने एक पर्सन क्लास बना रहे हैं, वैसे ही स्ट्रिंग भी एक क्लास है जो कि जावा वालों ने, जिन्हें जावा डेवलप की है, उनकी लाइब्रेरीज में वो प्री डिफाइंड है ना। तो आपको नहीं बनानी है क्लास, आप उस क्लास को यूज करिए अपने कोड में और बस, है ना। जैसे एज यू कैन सी हियर पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एक क्या है? क्लास है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जो भी लेटर कैपिटल से स्टार्ट हो वो क्लास है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपने अगर पहले कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ज़्यादातर एरेज में यूज होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स आर्ग्स। अब आर्ग्स मतलब आर्ग्यूमेंट है, बट हम लोग यहाँ जरूरी नहीं कि आर्ग्स ही लिखें, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं, मेरा नाम अनुज है, मैं अनुज लिख देता हूँ, कोई एरर शो नहीं करेगा, है ना। और हम लोग ज़्यादातर एरे कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे अनुज। हम लोग एरे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बट जावा में जो फॉर्मेट है एरे डिफाइन करने का, अगर हम ऐसे भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक फॉर्मेट जो जावा यूज करता है एरे डिफाइन करने का, वो ऐसा होता है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट जो होते हैं ना, उनको वेरिएबल के नेम के पीछे रखते हैं। तो जो ये एरे है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ये एरे का नाम है आर्ग्यूमेंट आर्ग्स, है ना। और किस टाइप का है ये एरे? स्ट्रिंग टाइप का, मतलब इस एरे में स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट फीड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको वैसे ही लिखते हैं जैसे जावा में लिखा है। सी सी स्टाइल एरे डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटर आर, ये हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग के स्टाइल से एरे को डिफाइन किया। अब इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रिप्लेस विद जावा स्टाइल एरे डिक्लेरेशन। अगर इस एरे को जावा के टाइप, मतलब जावा जिस स्टाइल में एरे को डिक्लेयर करता है वैसे करना है, तो हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे एंड सी, इस तरीके से हो जाएगा देखिए। तो हम लोग आते हैं मेन मेथड के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर, है ना। तो हम लोग क्या प्रिंट करना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। किस लिए ये लाइन यूज होती है? ये लाइन यूज होती है सिस्टम, सिस्टम कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर से। तो सिस्टम भी एक क्लास है। अगर हम इस पर होवर करें तो देखिएगा पब्लिक फाइनल क्लास सिस्टम, है ना। तो सिस्टम भी एक क्लास है जो कि जावा लाइब्रेरीज में प्री डिफाइंड है। आउट क्या है? आउट एक ऑब्जेक्ट है, आउट एक ऑब्जेक्ट है सिस्टम, आउट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है आउट। प्रिंट एलन क्या है? प्रिंट एलन एक मेथड है, एक मेथड है ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब लाइन को प्रिंट कराने के लिए यूज होते हैं। तो अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो हम इस लाइन का यूज करेंगे। सिस्टम क्या है? क्लास। आउट क्या है? ऑब्जेक्ट। और प्रिंट एलन क्या है? मेथड, जो कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास में डिफाइंड है ये मेथड, है ना। अब प्रिंट स्ट्रीम क्लास में मेथड डिफाइंड है, तो उस मेथड को कैसे एसेस करेंगे? प्रिंट स्ट्रीम क्लास की ऑब्जेक्ट से एसेस करेंगे। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है? आउट। ये आउट ऑब्जेक्ट कहाँ डिफाइंड है? ये आउट ऑब्जेक्ट सिस्टम क्लास में यूज किया गया है टू असेस द प्रिंट एलन मेथड। प्रिंट एलन मेथड यूज होता है चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए। अब इस मेथड को असेस करने के लिए हमने सिस्टम क्लास में आउट ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। आउट ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है। और प्रिंट स्ट्रीम क्लास के मेथड को यूज करने के लिए हमने आउट ऑब्जेक्ट का यूज किया। हम लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास के बारे में, बट दीज आर द वेरी फंडामेंटल थिंग यू शुड नो अबाउट जावा प्रोग्राम।
Okay, thank you. If you are new to our channel, please subscribe our channel and hit the bell icon for the latest updates. Thank you.